अल्लाह से, फिर अपना कुर्ता क्यों भेज रहा है? अल्लाह से क्यों नहीं कहा मेरे बाबा की आंखें वापस कर दे? अल्लाह गज़नफर सोच के बीमारों से खिताब नहीं करता, मानने वालों से करता है। जो मानने वाले हो, इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हो, मेरी आंखों में आंखें रखना, मेरे कदम से कदम मिला के चलना। चले, यूसुफ ने नहीं कहा याकूब कौन है? नबी है, रसूल है, मासूम है, और यूसुफ से बड़ी हुज्जत है। याकूब इल्म में भी यूसुफ से ज्यादा है। दलील ये है शेख मुस्तफा सफदर, हजरत यूसुफ का मौजज़ा क्या था? ख्वाबों की ताबीर बताना। और वो ताबीर ख्वाब सुन के बताने के मोहताज नहीं थे, जो यूसुफ के मुंह से निकलता था वो हो जाता था। अब मैं नहीं जानता बिगार वाले कितने हैं, खरीदार कितने हैं। जिन्हें ज्यादा गर्मी नहीं सता रही वो मेरी आंखों में आंखें रखें। मैंने ऐसे नहीं कह दिया कि जो कह देता। पढ़ना सूरह यूसुफ। जिंदान में बैठे हैं, एक बंदे ने ख्वाब देखा, यूसुफ के पास आया, यूसुफ अय्युहा सिद्दीको, ऐ सच्चे यूसुफ। जी, हालांकि काफिर है, कलमा नहीं पढ़ता, लेकिन हुज्जत को सच्चा कहा। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो, इस बंदे को अजीज मिस्र की तरफ से फांसी की सजा मिल चुकी थी। कल सुबह इसने फांसी पे लटकना था, लेकिन जब यूसुफ को, हुज्जत को सिद्दीक कहा, यूसुफ इनाम देने पे तुल गया। मुस्कुरा के फरमाया कल तुम रिहा हो जाओगे और बादशाह के दरबार में साकी गरी के फराइज अंजाम दोगे। साथ एक कम वक्त बैठा था, उसने ख्वाब वाब मेरे अजीज देखा कोई नहीं था, वही हुज्जत को आजमाने के लिए ख्वाब घड़ लिया। कहते मैंने देखा कि मैं रोटियों का एक गट्ठा उठा के जा रहा हूँ और परिंदे ऊपर से रोटियां नोच नोच के खा रहे हैं। यूसुफ ने तुंदी नजर से देखा और फरमाया कल इसकी जगह फांसी तुमने चढ़ना है। यार पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। इसके हिस्से की मौत तुझे मिलेगी और कई दिन तेरी लाश लटकी रहेगी, परिंदे तेरा भेजा नोच नोच के खाएंगे। कहते हैं मैंने तो कोई ख्वाब देखा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। यूसुफ को जलाल आया, फरमाया देखा है या नहीं देखा? क़ुज़ियल अम्रुल लज़ी फ़ीहि तफ़्तफ़्तियान, अब जो मैंने कहा है वो क़ज़ा हो गई है। अच्छा, ये भी नहीं कहा हजरत यूसुफ मेरे हमसायों के क़ुदिरल अम्रुल लज़ी, पढ़ लेना सूरह यूसुफ। ये नहीं कहा कि तकदीर बन गई है, नहीं, क़ुज़ियल अम्र, क़ज़ा बन गई है। तकदीर टल सकती है, क़ज़ा टलती नहीं। अच्छा, अब मलिक साहब गर्मी बड़ी है, हब्स है बेशक, लेकिन मैं चाहता हूँ जिसके दिल में अली की विलायत की ठंडक है उसको बागो बहार कर दूं। यूसुफ हुज्जत खुदा है, साहिब जमाल भी है। हुस्न यूसुफ के बड़े चर्चे हैं, देखने से हाथ कट जाते हैं। यूसुफ वाली सूरत को अल्लाह अहसनुल क़सस कहता है, हसीन तरीन किस्सा। चर्चे हुस्न यूसुफ के हैं, लेकिन मैंने किसी झूठी रिवायत में भी नहीं पढ़ा कि यूसुफ का चेहरा देखना इबादत हो। पता नहीं यार किसके सर से गुजर गई बात।
हैं? मैंने कहीं नहीं देखा कि यूसुफ को देखना इबादत हो। किसी खुदा की कसम ज़ईफ रिवायत में नहीं, झूठी रिवायत में भी नहीं। मैंने फिर आलम माना में अल्लाह से पूछा, मालिक चर्चे हुस्न यूसुफ के करता है, चेहरा मेरे मौला का देखना क्यों इबादत है? आखिरी हालात ज़ादे तक सर उठाना। ये लिख लो, गज़नफ़र शियों के लिए पढ़ता है। शियों को शिया करना मेरी ड्यूटी है, न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफ़िक़ होने की ज़रूरत है। क्योंकि शियों के घर पैदा होने का नाम शियत नहीं। किसी और फिरके के लिए नहीं पढ़ता, ना किसी और को मुझसे मुत्तफ़िक़ होने की ज़रूरत है, लेकिन शियों के घर पैदा होने वालों तुम्हारे लिए एक सूद का 1000वां हिस्सा भी आगे पीछे सरकने की गुंजाइश नहीं। मैंने कहा मालिक चर्चे जमाले यूसुफ के, चेहरा मेरे इमाम का देखना क्यों इबादत है? आवाज़ कुदरत आई गज़नफ़र हिज़यान नब्बक, कहाँ याकूब के बेटे का चेहरा, कहाँ मेरा अपना चेहरा? मैं तुमसे राजी, शाह ने जब तुमसे राजी हो। हाँ, ये मलिक तनवीर जुमला मुतरज़ा था। हाँ, सिर्फ इसलिए कहा है मैंने, यहाँ ना सही घर जाके बिस्तर पे करवटों के सफर में सोचना जरूर। जिसका चेहरा देखना इबादत नहीं, जबान चेहरे पे होती है ना, या कहीं और होती है? तो जिसका चेहरा देखना इबादत नहीं, उसकी जबान से तो जो निकले वो कज़ा हो जाए, वो तकदीर नहीं कज़ा बनती है। और जिसके मुंह में जबान भी अल्लाह की हो, कहलाता भी वजहुल्लाह हो, तू शिया हो के कहता फिरता है वो अली दुगाना पढ़ेगा, फिर तस्वीर रोलेगा, फिर दुआ के हाथ उठाएगा, फिर अल्लाह से कहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यूसुफ की जबान से जो निकले वो कज़ा बनती है, अली जो सोचे वो कज़ा होती है। तुम्हारी तवज्जो से मुझे कोई गिला नहीं, बखुदा मिंबर पे तुम्हारी दाद से भी कोई शिकायत नहीं, तुम्हारे नारे से गिला है। पता नहीं ये बहुत पछताएगा वो शिया क़यामत के दिन जो खुद को शिया भी कहता है और फिर दुनिया में या अली नहीं कहता। खैर, जो मैं मतर्ज़ा आपने सुन लिया। अब याकूब, मैंने कहा इल्म में भी यूसुफ से ज्यादा। दलील हक है आपका, मुझसे दलील मांग सकते हो। हाँ, दलील से न शर्माया करो। यूसुफ का मौजज़ा है ताबीर बताना। जो दुनिया को शेख मुस्तफा ताबीरें बताता है, अपने ख्वाब की ताबीर याकूब से पूछता है। नहीं समझ आई बात है? मैंने 11 सितारे सूरज चांद देखा, मेरा सजदा कर रहे थे। अब अगर अली वाले महसूस न करें तो एक बात कहूं, सूरज नूरी है या खाकी? नहीं, सारे बोलोगे तो बात बनेगी। चांद सितारे जो वजहुल्लाह भी नहीं, लिसानुल्लाह भी नहीं, वो नूरियों के सजदे में आ जाए तो
शिरक नहीं होता। तू अजीब शिया है, अली तेरी नमाज में आए तो बातिल हो जाती है। इरादे पूछे हैं तुम्हारे क्या हैं? नेक हैं सबके? अच्छा, तो याकूब ने भी अल्लाह से नहीं कहा कि भरने वाले मुझे आंखें वापस कर दे। न यूसुफ ने दुआ मांगी, न हजरत याकूब ने मांगी। यूसुफ ने अपना कुर्ता भेजा और अल्लाह ने भी कुरान में जिक्र कर दिया, फलमा अंजाल बशीरो वालका वजह अभी है फरतद बसीरा। जब बशीर आया और वो कुर्ता आंखों से लगाया, बिनाई वापस आ गई। हाँ, आखिरी बंदे तक, जो गलियों में हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, लिखना लोहे दिल पर। क्यों? आखिर दोनों नबी थे, रसूल थे, मासूम थे, हुज्जत खुदा थे, अल्लाह से ज्यादा राबता रखते थे। न उन्होंने खुदा से दुआ मांगी, न खुदा ने टोका। क्यों? आखिर वजह, हालांकि टोकने वाली बात पे अल्लाह नबियों को भी टोक देता है, मगर आदम से ईसा तक। मैं कह गया यार, तेरे सर से बात गुजर गई। मैंने कहा अल्लाह टोकता है मगर आदम से ईसा तक, 14 के घराने को नहीं। मिसाल के तौर पर हजरत यूसुफ जिंदान में थे, कैद में थे बेटा, दिल तंग आ गया, सजदे में गिरे, इलाही इनकानत जुनूबी कद अखलकत वजही इंदका फबिहक आबाई अलैका इल्ला मा खल्लस्तनी मिन अस्सिजन। पालने वाले, अगर तेरी बारगाह में, तेरे दरबार में मेरे चेहरे की कोई आबरू नहीं रही, तो तुझे मेरे आबा व अजदाद के हक का वास्ता मुझे रिहाई दे। 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकिर मज़कूर की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, अपनी तरफ से कहूँ मरते हुए कलमा नसीब ना हो, यहूदी हो के मर जाऊं। अब कोई अपने आप को शिया कहला कर भी इतनी बड़ी कसमों में शक करे तो मेरे कान में अपने अब्बा का नाम जरूर बताए। अभी शेख मंसूर मलिक तनवीर सफदर दुआ के जुमले खत्म हुए ही थे, जिब्रील ने कंधा हिलाया हजरत यूसुफ का। अल्लाह कह रहा है अय्यो हक़्क़िल्ला कबल आबाए का, या मुझे अपने आबाओ अजदाद का जो वास्ता दे रहा है, पहले ये बता तेरा या तेरे बाप दादा का मुझे अल्लाह पे क्या हक है? अपना हक तो बता। क्या बात है? तेरा यही हक है कि थोड़े अरसे में इम्तिहान लिया, जिंदान से घबरा गया। तेरे बाप का यही हक है, जानता भी है कि तू जिंदा है, रो रो के आंखें ले बैठा। तेरे दादा परदादा का यही हक है, एक ज़िबाह करने के लिए बेटे के हाथ पांव बांध देता है, आंखों पे पट्टी बांध लेता है। अब चूंकि तूने अपनी हद से तजावुज किया है, 7 साल कैद मजीद भुगत। इसके बरअक्स इस जगह का नाम क्या है? मंगो की। अच्छा, मंगो की वालों जरा सर उठाना।
इसके बरक हजरत याकूब सजदे में गिरे। और दुआओं का फर्क मुलाजा करना, इलाही इनकानत जुनूबी कद अखलकत वजही इंदका फबिहक मोहम्मद व आले मोहम्मद। पालने वाले, अगर मेरे चेहरे की तेरी बारगाह में कोई आबरू नहीं रही, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक का वास्ता मुझे यूसुफ को खबर दे यूसुफ की। अल्लाह ने कहा आज दरवाजे से आए हो, आज खबर मिल जाएगी। जी हाँ, ये हदीस क्यों सुनाई मैंने आपको? यकीन हो जाए आपको कि अगर टोकने की बात होती अल्लाह टोक देता, लेकिन कुर्ते के लिए नहीं टोका। नहीं कहा हजरत यूसुफ से मुझसे दुआ करने की बजाय अपना कमीज क्यों भेज रहे हो, पैरहन क्यों भेज रहे हो, नहीं, बल्कि कुरान में जिक्र कर दिया आंखों की वापसी का भी। वजह क्या थी? तुम्हारा मुझे पता नहीं, तुम शायद सुस्त थे, मैं अज़ल से चुस्त था। मैंने आलम माना में अल्लाह से सवाल कर लिया, मालिक तूने आंखें नहीं दी, एक कुर्ते को वसीला बनाने की जरूरत क्या थी? आवाज़ कुदरत गज़ल पर तुम जैसों को बताने के लिए मैंने ये किया है, ताकि तुम जैसे लोग समझ जाएं कि मेरी हुज्जत की तरफ निस्बत कपड़े की भी हो जाए तो नबियों को शिफा दे सकता है। बैठे हो या चले गए हो? कपड़ा भी हुज्जत से मंसूब हो जाए तो नबियों को शिफा देता है। अल्लाह अकबर। सर उठाना। अच्छा, मैंने एक और जरिया भी देखा है मगोगी वालों, नबूवत की शिफा का। जागना। हजरत नूह शेखुल मुरसलीन खिताब है, आदम सानी लक़ब है। सारा दिन मलिक तनवीर कौम पत्थर मारती है हजरत नूह को, सर से पांव तक जख्मों में डूब के बेहोश होके गिर पड़ते हैं। शाम को अल्लाह जिब्रील से कहता है, जिब्रील जीरो पे जरील जरा अपने मलकूती पर मस कर नूह के बदन से। दुआ भी करनी है कि मेरे सामने खरीदार हो, बिगाड़ वाला कोई ना हो। वो जिब्रील आके पर छुआता है, जख्म मुंदमिल हो जाते हैं, शिफा मिल जाती है। तो अब ये वाकया बताता है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और अजीजों कि नबुव्वत की शिफा फरिश्ते के परों में है। नबी को शिफा फरिश्ते के पर से मिलती है, और अगर कभी फरिश्ते के पर जख्मी हो जाए पता नहीं यार किसके सर से गुजर गई। जो तो उसे कैसे शिफा मिलती है? सारे पढ़े लिखे लगते हो मुझे और जानते भी यकीनन होगे। उसे किससे मिली शिफा? हुसैन के झूले से। सारे उठाना। एक चैलेंज कर रहा हूं, मंगोकी के इस मिंबर से लेकर नजफ अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक मैं ज़ामिन। तुम्हारे गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक अल्लाह की अदालत में भी मैं जिम्मेदार। कोई माई का लाल ये साबित कर दे सारी मनकूला गैर मनकूला जायदाद न दे दूं तो मेरे नुत्फे में शक है। किसी आलम से कहे ये साबित कर, जब फुतरस को हुसैन के झूले ने पर दिए, क्या हुसैन झूले में था? तो यार मैं जंगल में पढ़ रहा हूँ या आबादी में? अल्लाह जो
पिछले मोहल्ले वालों, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों 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 नहीं मिलेगा? अजीज वजह होनी चाहिए ना। वजह ये है, हुसैन आया, एक जुमला कहता चलूं, पहले पता है आया कैसे? आओ, मैं ये कैमरा तुमने लगा रखा है, सीडी में मेरी आवाज कैद हो रही है, मैं अपने कहे से मुकर नहीं सकता। हाँ, फिर कहता हूँ अल्लाह की अदालत तक जामिन। और जाओ, चार दांगे आलम गजनफर का चैलेंज ले जाओ। जिस वक्त तेरा मौला हुसैन दुनिया में आया है, रसूल बेटी के हुजरे में मौजूद था। मैं कह गया, पता नहीं किसके सर से गुजर गया जुमला, किसके सहने दिल में उतरा। सिर्फ रसूल नहीं, अली मौजूद थे। सिर्फ नबी अली नहीं, खानवादाए बनी हाशिम के कुछ बुजुर्ग भी रसूल ने बुला के बिठा रखे थे। तुझे बड़ा शौक है ना इन जैसा बनने का? अल्लाह, हाँ, फिर कभी तू भी ये तजर्बा दिखा। बैठे थे, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना, इज्जत हैदर की कसम, चादर ज़हरा की कसम। बस इधर हुसैन आया, रिसालत भी उठती आई, और रसूल ने कहा कुम अय्युहल हुज़ारो इजलाल हुसैन। और बैठे क्यों हो? ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ, मेरा हुसैन आ गया। जो ये पांच नूर इकट्ठे ही रहे जहां भी रहे, ये पांच नूर इकट्ठे ही रहे जहां भी रहे। बगैर जुज के कहा कुल को चैन आ जाए। नबी बतूल अली और हसन की ये ख्वाहिश थी, जमीन तब ही सजे जब हुसैन आ जाए। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरे अजीज, सिर्फ 5 नहीं, 14। देखो, अल्लाह ने एक नूर काहिर अपने नूर जात से जुदा किया था। एक नूर, फिर उसी को 2 कर दिया, फिर उसी को 5 कर दिया, उसी को 12, उसी को 14, और फिर कभी 1 कर देता था। नहीं नहीं नहीं, आओ आओ आओ, दिन की रोशनी में तब देख रहा, तुम्हें प्रैक्टिकल बता दूं। ये मेरे कितने बाजू हैं? 1 है ना? उंगलियां कितनी हैं? ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, और मेरी पोरें कितनी हैं? 14। फिर मैंने मुट्ठी बंद कर ली, फिर 1 हो गए। बस इसी तरह कभी 5 हो जाते, कभी 14 हो जाते, कभी फिर 1 हो जाते। जी खैर, रसूल ने अपनी फूफी बीबी सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब से कहा, या सफिया। ना, मैंने कहा आपने गौर ही नहीं किया, तेरी मेरी फूफी भी तो है। कभी हमने तो फूफी का नाम नहीं लिया, हम तो कहते फूफी अम्मा, फूफी जान। रसूल कह रहे हैं या सफिया, नाम से बुला के बता रहे हैं ये और हैं, हम और हैं। अल्लाह अल्लाह। जी 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 जी, सर उठाना, नावेली नहीं इब्नी, मेरा बेटा ला। बीबी सफिया ने कहा, या रसूलल्लाह लम नुनज़्ज़िफ़हु बादो, अभी गुस्ल नहीं दिया। बस सहीफ़ा रहमत पे सुर्खी जलालत आई, मैं अंता तुनज़्ज़िफ़ीनहु कद नज़्ज़फ़हुल्लाह, तू उसे पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा। अब देखें, बतूल की झोली से सफिया के हाथों पे आया, सफिया के हाथों से रसूल की आगोश में। बस इधर आगोश में आया, जिब्रील आ गया, फुतरस को भी परों पे उठाए हुए। हाँ, थक तो नहीं गए ना? जिब्रील ने मुबारक दी, फुतरस ने भी दी। रसूल पाक ने फरमाया, जिब्रील, बड़े घरों में जब बच्चे आते हैं ना,
लोग मुबारकबादी के लिए आते हैं इनाम की लालच में। पूछ इससे क्या चाहिए है? अब ज़हन में ना, अभी हुसैन गहवारे में सोया नहीं, अभी रसूल की झोली में है। या रसूल अल्लाह, 70,000 मलाइका का मैं अफसर था, अफसरी ना मिले कोई बात नहीं, जख्मों की बड़ी तकलीफ है, हुसैन के सदके शिफा लेके दे अल्लाह से। रसूल ने जिब्रील से कहा कमाल है, मुबारकबाद हुसैन की, सिफारिशें मुझसे। नहीं, अगर कोई मुकस्सर शिया बैठा है तो उस पर हुज्जत तमाम कर रहा हूँ। शेख सदूक ने भी यही जुमले लिखे हैं अपनी किताब अमाली में। रसूल ने कहा कुल्लहु यमसह जनाह है बेमहदिल हुसैन, इसे कहे अपने पर हुसैन के झूले से मस करे। बताऊंगा किसी को नहीं, पक्का वादा। कुछ थक गए हो ना? जीते रहो। मैं तो देखना, अब हिल भी नहीं सकता था बेचारा पुत्रों से तकलीफ की वजह से। जब रसूल ने कहा ना मस कर झूले से, इरादा किया, परों ने उगना शुरू कर दिया, रगों में खून ने बहना शुरू कर दिया। भाई इधर आके झूले से टकराया, पर पूरे वापस आ गए। 70,000 मलाइका नूरी ताज लेके हवा में आ गए। या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा है जिसे हुसैन पनाह में ले ले, मैं उसका उहदा कैसे रोकूं? वजह क्या थी? मैंने सफदर यहाँ शेख मुज़फ्फर अल्लाह से सवाल किया रसूल के जरिए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, 6,000 साल से बीमार था बेचारा फुतरस, आज आया। हाँ, 6,000 साल से। तहकीक कर लो, पूछना उलमा से, पूछना किसी आलिम से, मजमाबाजों से नहीं। हाँ 6,000 साल का बीमार है, आज तेरे दरवाजे पे आया है। हुसैन का नन्ना नन्ना हाथ पकड़ के इसके परों से मस कर देते, उसका भी दिल बड़ा हो जाता। रसूल ने कहा चुप, अगर मैं हुसैन का हाथ फेरूं इसके बदन पे, तुझे अली असगर के झूले से शिफा कौन मांगने देगा? नहीं, मैंने कयामत तक के लिए सुन्नत छोड़ी है कि हुसैन और औलाद हुसैन की निस्बत बेजान लकड़ी से भी हो जाए तो उस फरिश्ते को शिफा दे देती है जो नबियों को शिफा देता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, अच्छा, अब तो एक बात रह गई है, अगर उसे मैंने न खोला तो फिर मेरा पढ़ना न पढ़ना बराबर है। बताओ, खोलूं के छोड़ दूं? अच्छा, ये आप भी जानते हैं, मैंने भी पढ़ दिया और खुतबा उलमा वाइज़ीन से भी सुना होगा कि हजरत यूसुफ ने अपना पैरहन कुर्ता कमीज भेजा, आंखों पे लगा, शिफा मिल गई, सार उठाना। क्या ये हो सकता है कि एक दवाई एक वक्त में शिफा दे और वही दवाई दूसरे वक्त में बीमार कर दे? हो सकता है? नहीं ना। मसलन पैनाडाल बुखार या दर्द के लिए खाते हो, अपना खाए, पराया खाए, जाहिल खाए, आलिम खाए, सैयद खाए, गैर सैयद खाए, दर्द खत्म हो जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि दर्द के लिए खाओ और दर्द बढ़ जाए, लेकिन इस वाक्य में यही हो रहा है। भाई, आज जो कुर्ता यूसुफ ने भेजा, ये हजरत याकूब की बिनाई वापस ला रहा है। सार उठाना। जिस दिन भाई यूसुफ को लेके गए थे साथ,
ग़ियाबतुल जुब नामी कुएं में धक्का दे दिया, पहले कुर्ता उतरवा लिया, फिर कुएं में गिरा दिया, एक बकरा ज़िबा किया, उस बकरे का खून कुर्ते पे लगाया। अल्लाह कुरान में कह रहा है, पढ़ लेना या भी मिंबर पे मंगवा लो कि जाऊ आला कमीज से ही बेदमिन कज़िब। अल्लाह कहते हैं उसकी कमीज पे कुर्ते पे झूठा खून लगा के आए। बकरे का था ना, झूठा खून था। मलिक तनवीर जो थक गए हैं, मैं इनका क्या करूं? अली वलीउल्लाह नारे इल्म भी है यूसुफ के बाबा को, हजरत याकूब को, कि यूसुफ का खून नहीं है, झूठा है। दलील ये है, जब भाइयों ने कहा ना अकला हुज़ैब, उसे भेड़िया खा गया, हजरत याकूब ने कुर्ता खोला और कहा मा कान ज़ेबो अशद्द अला यूसुफ अकलहु व मा कान अशफक़ अला क़मीसिही लम युमज़्ज़िक़हु। भेड़िया कितना दुश्मन था मेरे यूसुफ का कि उसे तो खा गया, और कितना मेहरबान था इस कुर्ते पे कि इसे खराश भी नहीं आई। ठीक है ना? हाँ, अब सारा उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना, बस तेरी सोच से पहले मैं समेटने की तरफ बढ़ जाऊंगा। अब पता भी है झूठा खून है, लेकिन उसी को चूम भी रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं, वासफ़ा अला यूसुफ़ा के नोहे भी पढ़ रहे हैं। तुम्हारा मुझे पता नहीं, मंगलवार वालों, मुझे एक मसला समझ में आ गया। क्या कि 10वीं के दिन, 40 के दिन, आगे पीछे शिया शबीहुल जलाल लाते हैं, चादर पे झूठा खून लगाते हैं। मैं उसे पकड़ के इसलिए चूम लेता हूं कि हुज्जत की तरफ मंसूब झूठे खून को चूमना बिदअत नहीं, नबियों की सुन्नत है। चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? अच्छा, अब वही कुर्ता शेख मौसा मलिक तनवीर जो उसी दिन पहना हुआ था हजरत यूसुफ ने, उसी को आंखों पे लगा के रोते रहे, आंखें खत्म। जी, यानी जो कुर्ता उसी दिन पहना था यूसुफ ने, उसने तो बिनाई खो दी। फिर इस कुर्ते ने कैसे शिफा दी? पता नहीं कितने दिन पहले उतारा होगा, फिर काफिले के सुपुर्द किया होगा, कितनी मंजिलों के बाद काफिला पहुंचा होगा, वो आंखों से लगाया, बिनाई मिल गई। नहीं, हक ये तुम्हारा था सवाल करना मुझसे, मगर मैंने सवाल भी खुद पे खुद किया और जवाब भी खुद देने लगा हूं। सोच में आ रही है ना बात? नहीं भाई नहीं, मेरी तरफ नहीं करना पंखा, मेरी तरफ नहीं। क्या कह रहा था मैं? जो कुर्ता उसी दिन पहना, उसने आंखें जाया कर दी, बाद वाले कुर्ते ने शिफा दे दी। ये क्या चक्कर है? चलो तुम्हारा दिल नहीं तो फिर कभी बताऊंगा। नहीं, गज़नफर को जबरन सुनाने की आदत नहीं, मेरी तो मिन्नत करना पड़ती है कि कुछ मोती निकाल सीने से। मेरी तरफ देखना, मानता हूं ऐब होगा, नक्स होगा, मुझ में है। मैं सुनने वाले के माथे की शिकन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शिकनें उसको दिखाया करो जो सीढ़ियां रट के तुम्हें सुनाते हैं। हाँ। सुल्तान करबला की पाक नालैन की कसम, इंडिया हो या पाकिस्तान, जो जो मिंबर पे बैठता है वो पढ़ता गज़नफर को है। सिर्फ गज़नफर शाह नजफ की खैरात पढ़ता है, किसी का नहीं पढ़ता। सर उठा ना, इसलिए आइंदा ये शिकन मुझे ना दिखाना।
वजह क्या है? पहले वाले कुर्ते ने आंखें जाया कर दी, दूसरे कुर्ते ने आंखें वापस कर दी। यही तो राज खोलना है। मिंबर कूफा पे किबरियाई का बदन है। जो जो खुतबा दे रहा है, शायर खड़ा हुआ, यही सवाल किया। अब जो कुछ लिसानुल्लाह ने कहा, हर अली वाला लोहे दिल पे लिखे। फरमाते हैं मब्तलल्लाहु बिबलाइन मिनल अंबिया इल्ला अंजाहुल्लाहु बिज़ालिकल कमीस। फरमाया सिर्फ याकूब की बात नहीं, आदम से ईसा तक जिस नबी पे कोई बला कोई मुश्किल आई, अल्लाह ने उसी कुर्ते के जरिए दूर की। है ना हैरानी वाली बात? हर बला मब्तलल्लाहु बिबलाइन, जिस नबी पर भी कोई बला कोई मुसीबत कोई मुश्किल आई, अंजाहुल्लाहु बिज़ालिकल कमीस, अल्लाह ने उसी कमीज के जरिए नजात दी। साहिल ने पूछा वजह क्या है सरकार? फरमाया ये किसी नबी का कुर्ता नहीं था, आदम से ईसा तक किसी का नहीं था। काना ज़ालिकल कमीस कमीस मुहम्मदिन, अपने असली वतन पे हसनैन का नाना जो लिबास पहनता था ये वो कुर्ता था। असली वतन की बकरी दाल है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बस ठीक है, रहने दो। मैंने कुर्सी क्यों छोड़ी? जुमला वो कहना है। पीछे मोहल्ले में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यूं सुकड़े हुए बैठे हैं। इलाके के SHO से भी जिसका ताल्लुक हो ना, वो एड़ियां उठा के चलता है। मेरा अफसर के साथ ताल्लुक है। तेरे दिल में अली रहता है और बैठा है शर्मा के है। जीते रहो। अब जुमला कहने लगा हूं, छाती फैला लो पिछले मोहल्ले वालों। जिसके काबे दिल में अली है, बस अली है, शक के बुत नहीं है। अब क्या कहा है तेरे मौला अली ने? आदम हो या ईसा, जिस नबी पे बला आई, मोहम्मद के कुर्ते ने वो बला टाली। मोहम्मद मुस्तफा ने नहीं, कुर्ते ने टाली। अब मैं खड़ा रहूं या उड़ जाऊं? एक दिन इस रसूल की तबीयत नासाज हो गई। बेटी के घर आके कहता है इतनी बिल्कि शायल यमानी फगतीनी भाई, बेटा मैं बीमार हूं, मुझे अपनी चादर से ढांप ले। अल्लाह जो अल्लाह जाने इस चादर में क्या है। जिसका कपड़ा नबूवत को शिफा देता है, वो यहाँ आके शिफा मांग रहा है। दरूद पढ़ लो मेरे घर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त आया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ना है। तुम्हारे हिस्से का पढ़ लिया, दो और अदादार हैं जिनके हिस्से का पढ़ना है। एक तुम में बैठ के कहीं लहू रोता है, एक पर्दे में है। बल्कि मैं ये जुमला किसी और रंग में कहा करता हूँ, अगर अदादार इजाजत दें तो यहाँ भी वैसे पढ़ दूँ।
मैं ये कहा करता हूं कि खून रोने वाला तुम में है और खून होने वाली पर्दे में है। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। मैं बस दुआई दे सकूंगा कि जो आंखें से गम में वुजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना ना पड़े। सिला मजलिस के वारसों के पास हर अज़ादार का मौजूद है। दो गलत फहमियाँ डाली गई हैं अज़ादारों के जहन में, वो दूर करना चाहता हूँ। तुम्हें यही बताया जाता है ना कि अली की बेटियाँ 11 मुहर्रम की असर के वक्त कैद हुई। ये मिंबर हुसैन के खिलाफ में मेरा हाथ, ये सही नहीं। सही पढ़ दूं? सही ये है कि अली की बेटी ने शाम गरीबा वाली रात का पहरा भी बंधे हाथों से दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कह दिया, कुछ चीखें निकली, कुछ मातम के हाथ सीने पे आए और कुछ लोग हैरान नजरों से मुझे देख रहे हैं। मैं नहीं कहता अपने जमाने के इमाम की ज़ियारत नाहिया पढ़। ज़ियारत नाहिया में तेरा इमाम कह रहा है, ऐ मेरे मजलूम दादा, मैं वो वक्त कैसे भूलूं, अभी तेरी शहरक सा खून जारी था। वह सोबिया आहलों का कल अबीदे वह सोफेदू फिल हदीदे, अभी तेरे गले का खून चल रहा था कि तेरे कुंबे के उल्टे हाथ बंध गए। और दूसरी गलत फहमी क्या है अज़ादारों? तुम्हें यह सुनाया जाता है रस्सियों से हाथ बांधे गए। तेरे जमाने के इमाम कुछ और कह रहा है। मेरी बात पे भरोसा ना हो, मर्जी के आलम से तर्जमा करा लेना। इमाम फरमा रहे सोफिदू बिल हदीद, रस्सियां नहीं थी, लोहे की जंजीरों से हाथ जकड़े। अल्लाह अकबर। बेशक बहुत गर्मी है, बहुत हब्स है, जानता हूं, करबला की गर्मी से ज्यादा नहीं। मैं दो फिक्र कहने, मैंने कोई लंबा चौड़ा मसाइब नहीं पढ़ना। मैं अगर ये पढ़ दूं ना, जंजीर कैसे बटे, हाथ कैसे बंधे, या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। हाँ, वो छोड़ रहा हूं। बंधे हाथ जैसे भी बंधना थे बंध गए। 11 मुहर्रम आई, जोहर ढली, असर आई, महमल बिठा दिए गए। तेरे डर से महमल कह दिया, वरना महमल कहाँ थे। ऊंट बिठा दिए गए। शमर मलूम ने कहा अरकबूहुन्ना अलल मताया, नबीजादियों को सवार करो ऊंटों पे। 64 बीबियों में से सब खामोश रही। अली की 2 बेटियां आगे बढ़ी। तेरी शाम वाली मखदूमा ने कहा हव्विलू वुजूहकुमुन्ना, अपने मुंह दूसरी तरफ कर लो, हम खुद सवार हो जाएंगे। हमें सिवाय कुरान के किसी ने मस नहीं किया। शिमर हैरान होकर कहते हैं हाथ तो बंधे हुए हैं, सवार कैसे हो जाओगे। बीबी ने रोकेगा ये तेरा मसला नहीं, तो मुंह दूसरी तरफ करो। 64 थी ना 2 अली की बेटियां, बाकी कितनी रही 62। 31 बीबियों को शाम वाली ने सवार किया। 31 को तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी ने सवार किया। अब मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, तुम्हारे कलेजे पे खंजर चल जाएगा। अपनी कौम का खादिम समझ के माफ कर देना। 2 बहनें बच गई, बड़ी ने रोकेगा उम्मे कुलसूम आ, तुझे भी सवार कर दूं। मैं पढ़ नहीं सकूंगा, तू सुन नहीं सकेगा, जैसे तैसे सवार कर दिया। अब अकेली रह गई। फिर क्या हुआ, नजरत यमीनन व शिमालन, दाएं देखा बाएं देखा, फिर मक्तल की तरफ देख कर कहा या अखल हुसैन ऐना यदुका, या अखल अब्बास ऐना रकबतुका। हुसैन तेरा हाथ किधर है, अब्बास तेरा जानू कहाँ है। मदीने से जानू पेश करके सवार किया था, अब बहन को सवार कर। अब जो जुमला जिसके लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ,
वो ये है कुल्लमा अरादत अंतर कबा साकत अलल अर्ज। हाथ तो आजाद नहीं थे कि सहारा लेके सवार होती, सवार होना चाहती है जमीन पे गिर जाती है, सवार होना चाहती है जमीन पे गिर पड़ती है। जब तीसरी बार गिरी सैयदो गैर सैयदो, किसी बीबी ने बाजू पकड़े, आज ज़ैनब मैं सवार करूं। हैरान हो गए, कहती है कौन बीबी ऊंट से उतर आई, किसके जंजीर खुल गए। रोकेगा इतनी उजड़ गई है माँ ज़हरा को नहीं पहचान सकी। तू मुश्किल से सवार हो रही थी, मैं बकिया छोड़ के आ गई, मैं अपनी बेटी को महमल पे सवार कराने आ गई हूँ। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लबिन यन्क़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल।